Assalamu alaikum, my dear students. I am here to deliver the sixth lecture on inverse trigonometric functions, and today's topic is solution of exercise 2.2 of this chapter. So let us consider the first question. Prove that the left hand side is equal to right hand side. So this is 3 times sine inverse x is equal to sine inverse of 3x minus 4x cube for all x belongs to minus 1 by 2 and plus 1 by 2. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को दिखाना है इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। मगर अगर हम नजर डालेंगे द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलरेडी इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हमें कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन करनी है जिससे हम राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला है 3 टाइम्स साइन वाई माइनस 4 टाइम्स साइन क्यू 4 टाइम्स साइन क्यू वाई इज इक्वल टू साइन 3 वाई। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम, अगर हम x का वैल्यू साइन वाई देंगे तो यहाँ पे साइन वाई क्यूब एंड दैट बिकम्स साइन 3 वाई। अब सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इफ एंड ओनली, डेफिनेशन मैंने कहा था दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ y इज इक्वल टू x। नाउ कंसीडर द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स x माइनस 4 टाइम्स x क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस 3x, x के बाद ये साइन y, दिस साइन y minus 4 times sin qy, and this is equal to, using the identity which is given on the right hand side of the board, so this is equal to 3 times sin y minus 4 times sin qy is equal to sin 3y। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे this is equal to sin 3y, sin 3y। So this is equal to, using the composition of inverse functions, so this sin inverse of sin y is equal to 3y। अब ये y का वैल्यू वापस दीजिए फ्रॉम दिस बाय यूजिंग दिस, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है वहां से आप y का वैल्यू वापस दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स y का वैल्यू आएगा sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है। दिस इज आवर द लेफ्ट हैंड साइड, तो देयरफॉर तो 3 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ दिस इज 3x minus 4x cube and for all x belongs to minus 1 by 2 plus 1 by 2. So this interval is chosen in such a way so that this 3y जो है ना it belongs to the interval minus pi by 2 to plus pi by 2, ठीक है। ये हमने इस तरह चूज किया होगा ये इंटरवल, तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ ये दिया गया होगा वेल डिफाइंड इंटरवल, so that these things happen, sin inverse and sin cancels each other, so that we get 3y। So this is a solution of the first question, and we consider the second question now. So the second question क्या है? This is second. So 3 times cos inverse of x is equal to cos inverse of this is 4 times x cube minus 3 times cos of x। तो फॉर ऑल इंटरवल क्या है यहाँ पे, इट बिलोंग्स टू y, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 by 2 to 1, दिस ये है यहाँ पे इस इंटरवल x का वैल्यू इसमें होना चाहिए, तभी हम दिखा सकते हैं दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन सिंपल है, तो लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे cos इनवर्स x, दिस वन, ऐसे याद रहता है सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। तो दिस happens if and only cos of y is equal to x. Now consider the right hand side, this is right hand side is equal to cos inverse of this is 4x cube minus 3x। अब x का वैल्यू दीजिए, that is called cos y by using the substitution, this cos inverse of 4 times cos cube y minus 3 times cos y। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी नंबर सेकंड जो मैंने लिखे, 4 times cos y cube y minus 3 times cos y is equal to cos 3y, so this is equal to cos inverse of cos 3y, and this is equal to 3 times y।
अब y का वैल्यू वापस दीजिए फ्रॉम दिस, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स x, दिस इज इक्वल 3 टाइम्स cos इनवर्स x. So therefore what we have proved, the 3 times cos inverse x, so this is our left hand side. So this cos inverse x is equal to, it is cos inverse of 4 times x cube minus 3 times x, for all x belongs to the closed interval -1 plus 1 by 2 to 1. तो दिस इज 1, सॉरी दिस इज 1. तो इसका प्रूफ है. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इट इज ऑन द tan इनवर्स. तो tan इनवर्स ऑफ 2 by 11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7 by 24. तो ये हमें बराबर दिखाना है. इट इज tan इनवर्स ऑफ 1 by 2. तो अगर हम राइट हैंड साइड पे नजर डालेंगे तो राइट हैंड साइड इज इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, वी हैव टू टेक द सम ऑफ दीज टू इनवर्स फंक्शंस. तो इसके लिए फॉर्मूला है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम? तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस tan इनवर्स ऑफ 2 divided by 11 plus tan inverse of 7 divided by 24. Apply the property tan inverse x plus tan inverse y. तो वो किसके बराबर आएगा? That is equal to tan inverse of, तो this 2 divided by 11, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, 7 divided by 24 whole divided by 1. अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, this 2 divided by 11 into 7 divided by 24. And this is further equal to, ये हम ऐसे लिखेंगे, तो this is equal to tan inverse, yes, tan inverse. तो simplify this by cross multiplication. This 24 into 8 is 48 plus 11 into 7 is 77 and whole divided by 24 into 11. तो ये हम ऐसे रखेंगे because ये cancel होगा बाद में. तो divided by, whole divided by, it is 11 into 24 into 1 is 11 into 24, ठीक, and minus 2 into 7 is 14 and whole divided by 11 into 24. ये हमारे पास, and this is further equal to, so this is tan inverse. अब यहाँ पे देखो 48 plus 77, तो 7 plus 8 is 15, 1 carry, 7 plus 4 is 11, 11 plus 1 is 12, divided by 11 into 24. और जो ये सेंटर वाला डिवाइड है, it is converted into product, पर जो इसका डिनोमिनेटर है that is changed into reciprocal. ठीक है, तो जो ये डिवाइड है ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, और जो डिनोमिनेटर है it is changed into reciprocal. It is 11 into 24 divided by 11 into 24. So 11 into 24 is, so this is here 11 into 24 and this is equal to 24 and 24, this is 462. So this is 264 minus 14 minus 14. ये है. And this is further equal to, यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो this is tan inverse. अब यहाँ पे देखिए, this is 11 and 24, 11 and 24 cancels, and this is 125 divided by 250 because 264 minus 14 is 250, and 125 ones are 125 and 125 twos are 250, and this is nothing, this is equal to tan inverse of 1 by 2, and this is our right hand side. This is the right hand side. Hence, तो हमारे पास क्या आ गया? Hence, tan inverse of 7 divided by 2 divided by 11 plus tan inverse 7 divided by 24 is equal to tan inverse of 1 divided by 2. So this is the proof of the result third exercise. Now उसके बाद हम करेंगे fourth one. तो
fourth question number, sorry. So it is twice tan inverse of 1/2. This is 1/2, and it is plus tan inverse of 1/7 is equal to, ये हमें बराबर दिखाना है, it is equal to tan inverse of 31/17. 31/17. We have to prove that the left hand side is equal to the right hand side. The solution. तो अगर सिर्फ tan inverse 1/2 आप, तो we can apply the directly formula, मगर यहाँ पे पहले twice tan inverse of 1/2. तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, दिस इज twice tan inverse of 1/2 of प्लस tan inverse of 1/7. तो रिकॉल द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो थी ना, उसमें जो लास्ट पार्ट था, तो वहां पे जो लास्ट पार्ट था दैट इज tan inverse of शायद twice tan inverse of x is equal to, it is equal to tan inverse of twice x divided by 1 minus x square. ये तो अप्लाई हियर, तो दिस इज इक्वल टू twice tan inverse of 1/2, x के बदले 1/2 है, तो दिस इज नथिंग, दिस इज tan inverse of, this is 2 into 1/2 divided by 1 minus 1/2 का whole square and plus tan inverse of 1 divided by 7. And this is further equal to, this is tan inverse of 2 1s are 2, 2 1s are 2. It is equal to 1 divided by 1/4. So this is 1 minus 1 divided by 4 plus ये ऐसे ही रहेगा, this is 1 divided by 7. 1 divided by 7. अब यहाँ पे देखिए, now cross multiply, now simplify this 1 divided by 1 minus 1/4, and this is equal to, after simplification, this is equal to tan inverse of 4 1s are 4, 4 minus 1 is 3, ये 4 ऊपर आएगा, this is 4 divided by 3 plus tan inverse of 1 divided by 7. Now apply the formula tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to, so this is equal to tan inverse of, now apply the formula, this is 4 divided by 3 plus 1 divided by 7 whole divided by, अब ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, 4 divided by 3 into 1 divided by 7. And this is equal to, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, this is equal to, this is tan inverse this bracket. अब सिंप्लीफाई कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 4s are 28 प्लस 3 1s are 3 whole divided by 21, 3 7s are 21 whole divided by, अब यहाँ पे देखो 3 1 7s are 21, ये 21 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट इज 21 माइनस 4 1s are 4 minus 4 whole divided by 21, ये 21 और ये 21 कैंसिल होगा, and this is equal to, this is tan inverse of, अब 28 plus 3 is 31, so this is 31 divided by 1 minus 4, that is equal to 17. So this is our right hand side, ये है ना right hand side. So hence we have proved this thing, twice tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1 divided by 7 is equal to, ये है बराबर tan inverse of 31 divided by 17. Yes. अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th, और उसमें क्या करना है हमें, we have to do, हमें क्या करना है, हमें वो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में. Question number 5. Write down the following functions in a simplest form. Simplest form में हमें 5th क्या है, tan inverse, तो ब्रैकेट हम लिखेंगे यहाँ पे, it is under root of 1 plus x square minus 1 divided by x. ये हमें सॉल्व करना है for x not equal to 0, because अगर x 0 के बराबर होगा it becomes infinity, तो tan inverse of infinity is equal to, तो तब तो ये सिंप्लीफाई, तो हमें उन वैल्यू पे चेक करना है whether x is not equal to 0.
अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, अब सबस्टिट्यूशन, यहाँ पे हमें सबस्टिट्यूशन करनी है। तो सबस्टिट्यूशन के लिए हमें क्या करना है, चलो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। सबस्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो x है ना, यहाँ पे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है यहाँ पे, ये रेडिकल खत्म होना चाहिए, अंडर रूट खत्म होना चाहिए। अंडर रूट खत्म करने के लिए हमें x का वैल्यू किससे रिप्लेस करना है, सम टेन ऑफ एंगल से। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा। तो इफ एंड ओनली जो थीटा का वैल्यू आएगा ये टेन शिफ्ट होगा, इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। नाउ तो नाउ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज टेन इनवर्स, अब x का वैल्यू दीजिए, दिस इज इक्वल टेन थीटा देना है, तो दिस इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ दिस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा minus 1 divided by tan theta, and this cancels, it cancel, and this is equal to tan inverse, अब यहाँ पे देखो this is sec theta minus 1 divided by tan theta. Now convert sec and tan in terms of sin and cos, इन दोनों को sin और cos में convert कीजिए, and this is equal to, जब हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो sec इज 1 बाई कॉस, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा होल डिवाइड बाई कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस कॉस इज मल्टीप्लाई टू 1, तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई आएगा कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा होल डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल होगा, एंड दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, अब इसके लिए फार्मूला है, तो फार्मूला क्या है, अब यहां तक हम पहुंच गए बाय यूजिंग द सबस्टिट्यूशन। अब यहां से मकसद क्या होना चाहिए, हमें ये जो इंटरनल पार्ट है ना 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये हमें टेन में कन्वर्ट करना है किसी तरह, टेन ऑफ एंगल में, so that tan inverse, so that this tan inverse and that tan they compose each other, becomes an identity function, we get that angle। तो अब हमें ये कन्वर्ट करना है किसमें, टेन में, और वी नो दैट द फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जो साइन थीटा इसके लिए भी फार्मूला है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये 2 और 2 कैंसल, साइन थीटा कैंसिल होगा, यहाँ पे ये साइन थीटा कैंसिल होगा, तो दिस इज नथिंग, दिस इज टेन इनवर्स ऑफ, it is sin theta by 2 divided by cos theta by 2, it is tan theta by 2। अब यहाँ पे देखो tan inverse of tan of theta by 2, it is equal to theta by 2, अब it is 1/2 of theta, theta का वैल्यू वापस दीजिए, that is equal to theta is equal to tan inverse x, tan inverse x। अब सिंप्लीफाई कैसे हुआ है, देखो tan inverse of the whole number, this under root of 1 plus x square minus 1 divided by x is just simply is equal 1/2 of tan inverse x। So hence tan inverse of under root of 1 plus x square minus 1
divided by x is equal to, it is simplest form is tan inverse of x. This is the simplest form. So next question, sixth one. तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? तो इट इज tan inverse 1 divided by under root of x square minus 1. तो इसको हमें सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है. जो मॉडुलस ऑफ x है वो ग्रेटर देन 1 है. x का वैल्यू हमें ये देना है. तो क्यों देना है मॉडुलस ग्रेटर देन 1 मीन्स क्या होता है, वो -1 से छोटा होना चाहिए और +1 से बड़ा होना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे अगर वो -1 और +1 के दरमियान होगा, सो इट बिकम्स नेगेटिव एट दैट टाइम, अंडर रूट इज नॉट डिफाइंड. सो इसीलिए इसको हम x +1 से ऊपर ले रहे हैं और -1 से छोटी ले रहे हैं. ठीक. तो अब हमें यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन ऐसे करनी है सो दैट द रेडिकल जो अंडर रूट है ना वो खत्म होना चाहिए. और उसके लिए हमें पता है, वी नो दैट फॉर्मूला sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. So यहाँ पे जो x square है यहाँ पे -1 है, so it is equal to, तो ये आएगा, तो this is x square minus 1. तो x हमें किसके बराबर लिखना है, sec theta के बराबर है. So put in this question, put x is equal to sec theta. तो this if and only if theta is equal to sec inverse of x, sec inverse of x. तो now tan inverse of this, it is 1 divided by under root of x square minus 1 is equal to, तो ये आएगा बराबर tan inverse अब 1 divided by under root of, अब x के बदले sec theta, तो this is sec square theta minus 1 and this is equal to tan inverse of this, it is 1 divided by sec square theta minus 1. यहाँ पे देखिए that is equal to tan square theta. So this is equal to under root of tan square theta. Square and root cancels. So this is equal to tan inverse of this. It is equal to 1 divided by tan theta. And 1 by tan theta is equal to cot theta. So this is equal to tan inverse of, so this is equal to cot theta. तो अब हमें cot theta कन्वर्ट करना है इन टर्म्स tan ऑफ एंगल, और उसके लिए हम कंप्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे. कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, cot theta जो है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ π/2 माइनस थीटा के बराबर होता है. तो दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/2 माइनस थीटा. अब tan इनवर्स ऑफ tan, तो it becomes an identity function. We get this is equal to π/2 minus theta. अब थीटा का वैल्यू वापस दीजिए ऊपर से, तो this is equal to π/2 minus it is equal to sec inverse of theta, sec inverse of x, sorry, sec inverse of x. अब यहाँ पे देखो tan inverse of 1 divided by this is just simply is equal to π/2 minus sec inverse of x. So therefore, so this is equal to tan inverse of 1 divided by under root of x square minus 1 is equal to π/2 minus sec inverse of x, sec inverse of x. तो ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, मैंने कहा था आपसे इन फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे क्या होता है जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, in order to integrate or differentiate this function we just simply differentiate or integrate this function. ये बहुत ही आसान है as compared to this function. सो प्रॉपर्टीज से क्या होता है, इससे सिंप्लीफिकेशन आसान होती है, सिंप्लीफिकेशन आसान होती है. तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे. आप क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो इट इज tan इनवर्स ऑफ दिस, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इट इज 1 माइनस cos x divided by 1 plus cos x
where x is not equal to x is less than pi से छोटा होना चाहिए, x का वैल्यू pi से छोटा होना चाहिए। तो शायद अभी मैंने कहा था एक द आइडेंटिटी दिस, तो इट इज इक्वल 1 माइनस कॉस ऑफ x का जो आइडेंटिटी इट इज 2i sin स्क्वायर x by 2, तो इसी तरह 1 प्लस कॉस x जो आइडेंटिटी इट इज इक्वल 2i cos स्क्वायर x by 2, तो ये दो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करेंगे, इक्वल 2i sin स्क्वायर x by 2 divided by 2i cos square x by 2, and this is equal to tan inverse। अब यहाँ पे देखो तो 2 और 2 कैंसल, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल होगा, इट इज sin x by 2 divided by cos x by 2 and this becomes tan x by 2, tan inverse of tan x by 2। अब यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, तो x मस्ट बी लेस देन पाई, तो tan का जो डोमेन है ना दैट इज -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे देखो x इज लेस देन, तो x/2 किससे छोटा होगा π/2 से, तो दैट मींस यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan becomes an identity function and we get this is equal to x divided by 2, ये x divided by 2 के बराबर होगा। तो दिस इज सिंपलीफाइड, देयरफॉर हमने प्रूव क्या किया है, tan इनवर्स जो इतना बड़ा है ना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस x, तो ये सॉल्व करके x डिवाइड बाय 2 के बराबर आता है सिंपली। तो दैट मींस अगर हमें इसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वी गेट x डिवाइड बाय 2, सपोज this is tan inverse of 1 minus π/3 cos of π/3 1 plus cos of π/3, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दैट इज π/3 डिवाइड बाय 2 के बराबर है, ठीक, दिस इज सिंपलीफाई। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज इक्वल टू cos of x, it is minus sin x divided by cos of x plus sin x, तो where x is less than pi greater than 0, ये होना चाहिए। तो this can be written as, या एक स्टेप हम कम करेंगे यहाँ पे, तो डिवाइडिंग जो यहाँ अंदर है ना ये हमें सिंपलीफाई, इन ऑर्डर टू हमें क्या करना है, मोटिव क्या रखना है, जस्ट तो जो ये अंदर है cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, ये हमें किसी तरह tan में कन्वर्ट करना है, tan ऑफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो tan ऑफ एंगल में कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ x, हम cos ऑफ x को न्यूमरेटर से भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखो जब न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x को अलग से डिवाइड करें इट बिकम्स 1, तो माइनस sin x से हम जब डिवाइड इट इज sin x डिवाइड बाय cos x होल डिवाइडेड बाय, अब cos x प्लस sin x को डिवाइड जब हम करेंगे cos x डिवाइड बाय cos x इज 1 प्लस sin x डिवाइड बाय cos x, तो ये है हमारे पास, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू tan इनवर्स, अब थोड़ा बहुत दिस इज 1 माइनस sin डिवाइड बाय cos इज tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ x, अब इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो 1 है ना tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1, tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1, अदरवाइज 11th में हम ये दिखा रहे हैं 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 प्लस माइनस tan ऑफ π/4 माइनस x, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा दिस 1 कैन बी रिटन एज tan ऑफ π/4, तो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ x and divided by 1 minus tan of π/4, it is tan of x. Now apply the formula tan of a minus b, so this is equal to ये बराबर आएगा this is tan inverse of tan of π/4 minus x, tan of π/4 minus x,
तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो देयरफॉर जो ये रिजल्ट है ना tan ऑफ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज जस्ट सिंपल इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स के बराबर, ये इसका। तो हेंस tan इनवर्स ऑफ दिस cos of x minus sin x divided by cos of x plus sin x is equal to, it is just a pi by 4 minus x minus x। तो नेक्स्ट जो इसके बाद है इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। This is tan inverse this. It is x is divided by under root of a square minus x square. Modulus of x is less than a. a से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या देखना है, हमें रेडिकल खत्म करना है, अंडर रूट खत्म करना है। अंडर रूट किससे खत्म होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड वी नो दैट 1 माइनस x tan sin स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x, और उस स्क्वायर और cos स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा। तो पुट, अब यहाँ पे भी a भी है, तो पुट x इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो इफ एंड ओनली जब हम करेंगे ना, तो दिस इज इक्वल थीटा का जो वैल्यू आएगा ना, ये a डिवाइड होगा, इट इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a, x डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या देना है, a टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय इट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जो a स्क्वायर है वो बाहर आएगा, जब वो अंडर रूट से बाहर आएगा, ये a और वो a कैंसिल होगा, इट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा becomes the cos स्क्वायर थीटा, इट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, एंड स्क्वायर एंड रूट कैंसल्स, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर एंड रूट कैंसल्स। So it is equal to tan inverse of, it is sin theta divided by cos theta is tan theta, or tan of tan inverse is equal to theta, and which is equal to theta is equal to, this is sin inverse of x divided by a. So therefore what we have proved, that this thing tan inverse of this x divided by under root of a square minus x square is just equal to sin inverse of x divided by a. So in order to integrate or differentiate this function, we just simply integrate or differentiate this function. In order to find the value of tan inverse of this function, we have to find the value of sin inverse of this. तो simply बहुत ही, तो इसकी simplest form है by using the properties, हमने सिर्फ properties use किए हैं। Now another question, question number 10. Question number 10. So we have to simplify this one, tan inverse of this. So it is equal to 3 times a square x minus, it is equal to x cube divided by, it is a cube minus 3 times a times x square. अब जो x का वैल्यू it is less than a divided by under root of 3, it is greater than minus a divided by under root of 3. इक्वलिटी भी है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ भी हमें कुछ x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है, सो दैट दिस पार्ट बिकम्स ऑफ tan ऑफ एंगल, ये पार्ट बनना चाहे tan ऑफ एंगल के बाद। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पुट, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a टाइम्स tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। तो दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली, जो थीटा का वैल्यू आएगा वो आएगा बराबर, इस x को डिवाइड करेंगे a से, तो वो ये tan यहाँ पे आएगा, इट बिकम्स tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। तो नाउ, तो जो हमारा क्वेश्चन है दैट tan इनवर्स दिस इज 3 टाइम्स a स्क्वायर x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3 टाइम्स ax स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस।
अब यहाँ पे x का वैल्यू दीजिए, x का वैल्यू क्या है, a टाइम्स टेन थीटा। अब ये बनेगा 3 टाइम्स, तो इस x के साथ a आएगा, a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो दिस बिकम्स a स्क्वायर ऑफ टेन थीटा माइनस, अब यहाँ पे बनेगा a क्यूब टेन, सॉरी दिस बिकम्स टेन a क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय दिस बिकम्स a क्यूब माइनस, यहाँ पे देखो 3 टाइम्स a, 10 के साथ a स्क्वायर आएगा, तो दिस बिकम्स 3 टाइम्स a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर a क्यूब कॉमन आएगा, वो कैंसिल होगा, तो वी गेट दिस 10 ऑफ दिस 3 टाइम्स 10 ऑफ थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा। अब वहां पे आइडेंटिटी थर्ड पे नजर डालिए, 3 टाइम्स 10 ऑफ y, अब यहाँ पे थीटा है, माइनस 10 क्यूब y डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स 10 स्क्वायर y इज इक्वल 10 3y, तो दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल 10 3y, 10 3y, एंड दिस इज इक्वल टू, जब हम ऐसे करेंगे तो दिस इक्वल टू 3y। अब y का वैल्यू वापस दीजिए, सॉरी दिस इज 3 थीटा, सॉरी, अब थीटा का वैल्यू वापस दीजिए, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 10 इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a के बराबर है। तो देयरफॉर व्हाट वी हैव प्रूव्ड, तो दिस इज 10 इनवर्स ऑफ दिस is 3 times a square x minus x cube divided by a cube minus 3 times a x square is just simply is equal to 3 times 10 inverse of x divided by a. In order to simplify this, we have to simplify this. In order to find the value of this function, we have to find the value of this. अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इससे अच्छा है कि हम इसको इंटीग्रेट करें, आंसर तो सेम आएगा, ठीक। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अब तो इजी क्वेश्चन है बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं अप टू 15 तक हमें वैल्यू निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 10 इनवर्स दिस twice cos and this is twice sin inverse of 1/2 of, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक, जो यहां से वैल्यू आएगा, फिर हम twice of that वैल्यू निकालेंगे, फिर जो वहां से वैल्यू आएगा, फिर हम 10 इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट साइन इनवर्स, यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमें हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। जब whenever we have to find the inverse value of some inverse function, we always calculate the principal values, when that means that value which lies in the principal value branch of the inverse function। तो जब हम यहाँ पे करेंगे, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स, फिलहाल ऐसे ही रहेगा, twice cos भी ऐसे ही रहेगा। अब ये जो है ना twice sin, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू जो है, दैट इज 1/2 जो वैल्यू है ना, तो दैट इज, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, प्रॉपर्टीज में, सो डेफिनेशन में भी। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन का वैल्यू 1/2, दैट मींस इक्वल टू 30 डिग्री, तो इट इज इक्वल टू π/6। तो दिस इज 2 1s are 2 3s are, तो दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स दिस twice cos of 60 degree, cos of 60 degree, and cos of 60 is equal to 1/2, this is equal to 10 inverse of 2 into 1/2, so this implies this is equal to 10 inverse of 2 and 2 cancel, this is 1 and this is equal to 10 inverse of 1 is equal to π/4, ये इसका आंसर है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो sin, we know that sin inverse is equal to π/6, that is 30 degree, and cos of π/3, that is 60 degree पे इसका वैल्यू 1/2 है, 1/2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, it is equal to cot of
इनवर्स ए, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ए है ना, ए जो है ना, जो टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स का डोमेन है ना, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ए पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ए कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसने नहीं कहा है फॉर ऑल ए। तो ए हमें पता है, अब ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा है, प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें हमने पढ़ा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये ए जो यहाँ पे, इट आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉट ऑफ बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसका वैल्यू पाई बाई 2। सिंस हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ये रिजल्ट टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जो कॉट पाई बाई 2 है ना, इट इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ये है 0 के बराबर। तो दिस कॉट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 10 ऑफ 1/2 ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, इट इज साइन इनवर्स ऑफ 2y x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस y स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, अगर आप नजर डालोगे प्रॉपर्टीज पे, लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, वहां पे हमने किया था, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टी नंबर 6, वहां पे 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो तीनों प्रॉपर्टी ट्वाइस टेन इनवर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, कॉस एंड टेन, ठीक है। अब वहां पे अगर आप देखोगे ना, साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये जो है इट इज इक्वल टू ट्वाइस टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6i and 6ii, सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट। तो दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा अंदर से, वो इससे कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 inverse of y. Now apply the property number, I think that's property number 5th, property number 5th, 10 inverse of x plus 10 inverse of y. So this is equal to 10 inverse of, so this is equal to 10 inverse of x plus y divided by 1 minus x into y, x into y. So this is equal to 10 of 10 inverse, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, इट इज x 1 minus x into y. तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। तो जो इसमें कंडीशंस दिए गए हैं, एक्स वाई प्रोडक्ट इज लेस देन 1, तो वो यहाँ पे जरूरी होनी चाहिए, एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो वो इसके लिए जरूरी है साइन इनवर्स के लिए, और वाई ग्रेटर देन 1, तो वो इसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, we have to find the value of x, we have to find the value of x if, और दिया गया क्या है, if sin inverse of 1/5 plus cos inverse of x is equal to 1, हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो this implies तो ये साइन हम यहाँ पे लाएंगे, या अप्लाई साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, and this implies sin inverse of 1/5 plus cos inverse of x is equal to sin inverse of 1 is equal to pi by 2. Now apply the property number, I think property number 5. वहां पे क्या है, sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2. So this is true if and only if this implies x is equal to 1/5. x equal to 1/5. अब
हमने यूज क्या किया है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, शायद आई थिंक इट इज 5i, ये वाली अगर गलत होगी तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, वहां पे भी हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, ये है। तो इट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 divided by x minus 2 plus tan inverse of x plus 1 is equal to pi by 4, ये pi by 4 के बराबर है। तो यहाँ पे पहले हम अप्लाई करेंगे कौन सी फॉर्मूला, tan inverse of x plus tan inverse of y। तो this is equal to tan inverse of bracket, so this is x minus 1 divided by x minus 2 plus x plus 1 divided by x plus 2 whole divided by 1 minus x minus 1 into x plus 1 divided by x minus 2 into x plus 2 is equal to pi by 4। तो ये tan इनवर्स अब यहाँ जाएगा, it becomes tan here। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, this equal to x minus 1 into x plus 2 plus it becomes x plus 1 into x minus 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड आएगा x minus 1 x minus 2 into x plus 2 होल डिवाइड बाय, अब यहाँ ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x minus 2 into x plus 2 minus x minus 1 into x plus 1 whole divided by x minus 2 into x plus 2 is equal to tan of pi by 4, and we know that tan of pi by 4 is equal to 1। So this implies, अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए because we have to find the value of x। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x into x is x square, देखो minus 1 into x is minus x, 2 into x is 2x, 2x minus x is equal to plus x। अब यहाँ पे minus 1 into 2 is minus 2 प्लस इसी तरह यहाँ पे भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे it becomes x square minus x minus 2 होल डिवाइड बाय, ये और ये कैंसिल होगा, it becomes x square minus 4 this, and it becomes minus x square minus 1 into plus 1 is minus 1 into minus is plus 1 is equal to 1 is equal to 1। ये minus x square और plus x square cancels, this implies x square becomes 2x x square minus plus x cancels, minus 2 को minus 4 is equal to minus 4 plus 1 is minus 3 is equal to 1, and this further implies this is 2x x square minus 4 is equal to minus 3। This implies 2x x square is equal to, ये minus 4 हम shift करेंगे on the right hand side, this becomes plus 4 minus 3, and this is equal to 2x x square is equal to 1। So this implies x square is equal to 1 by 2। This further implies x का जो वैल्यू आएगा that is equal to plus minus 1 divided by under root of 2। ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे, this tan inverse of this plus tan inverse of this is equal to pi by 4, यहाँ पे हम x के दो वैल्यू दे सकते हैं, plus 1 by under root 2 और minus 1 by under root 2। इन दोनों वैल्यूज पे ये इक्वेशन ट्रू है। तो this is question number 15। Now we have to do the question number 16 onwards। तो इनमें क्या करना है, find the value of each of the expressions in exercise, हमें वैल्यू निकालना है from 16 to 18।